थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि बसीर गेम खेलने आया है, वो ऑलरेडी 4 रियलिटी कर चुका है बिल्कुल और अंडरस्टैंड। वो बहुत मतलब सब्जेक्टिव दोस्तियाँ करता है और बहुत सोच समझ के करता है, तो उस पे अपने इमोशनल रिलायबिलिटी ज़ीरो कर दे, क्योंकि वो तुम लोग को लगता है बाहर जाके तुम्हारा दोस्त रहेगा, मुझे नहीं लगता है। मैं मेरी लोगों में पहचान ठीक है, ठीक है, वो उसको पता है उसका गेम प्लान, ठीक है, ये सब अपने को नहीं आता। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डीडी सिंह। स्वागत है आपका साथियों एक और नए वीडियो में। तानिया के बारे में क्या ख्याल है साथियों आपका? तानिया बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा एक सही दिल की है, बहुत ही कह सकते हैं हम साफ दिल है उसका कुल मिला के। अभी साथियों एक प्रोमो जारी होता है जहां पर हम देखते हैं तानिया मित्तल अमाल मलिक को कुछ नसीहत देती है बसीर के बारे में कि अमाल तू नहीं जानता है मेरी बराबर, मैं आदमियों में बैठी हूं तो मुझे पता है, तुझे नॉलेज नहीं इतनी जितनी मुझे है। मैं दूर से ही पकड़ लेती हूँ कि ये आदमी कैसा है और इतना हम नहीं जानते। बसीर अली जो है ना वो 4 शो करके आया है, तो यहाँ जो वो दोस्ती कर रहा है ना वो सेलेक्टिव कर रहा है और वो मतलब की दोस्ती कर रहा है। और तुझे क्या लगता है कि उसकी दोस्ती जो है शो से बाहर भी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। 1 सेकंड लगाएगा तोड़ने में, वो तोड़ देगा। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो तुम उसके चक्कर में आके इमोशनल हो रहे हो ना, उसकी दोस्ती के लिए इमोशनल हो रहे हो, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। तो भाई साहब हम कह सकते हैं तानिया मित्तल वाकई में बहुत अच्छा ज्ञान पेलती है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे भाई साहब तानिया के भक्त बन चुके हैं। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं, तानिया के बारे में इतनी सी बुराई नहीं सुन सकते। अगर उन्होंने बुराई सुन ली ना तो बहुत ज्यादा गाली देने लग जाते हैं, बरस पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे एक बात बताओ साथियों, बसीर अली के बारे में अगर वो इस तरीके से कह रही है तो क्या वो ठीक कर रही है? पहली बात तो ये चुगली आंटी है, और ये चुगली आंटी अगर इस तरीके से कर रही है, ठीक कर रही है, ये इसका गेम है भाई, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब इसके बारे में कोई कहता है ना, वो ये सहन नहीं होगी। कल अगर कुनी काने चलिए थोड़ा जिस तरीके से कहा, वहां कोई माँ के कैरेक्टर पे उंगली नहीं थी, माँ की परवरिश पर उंगली नहीं थी, बस वो काम के लिए थी। क्योंकि वो इसलिए आया क्योंकि तानिया कुछ ज्यादा ही इन चीजों को लेकर करती रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोग थे हमारे, इवन मैं घर में ही बता दूं, बिग बॉस के अंदर तानिया ने क्या विक्टिम कार्ड खेला है कि भाई यही मौका है लोगों का दिल जीतने का। और देखो किस तरीके से दिल जीता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बोली थी। और देवी मैया के आंसू झरझर निकल रहे हैं, निर्झर झरना बह रहा है आंसुओं का। और उसके साथ ही सारे घर वाले आएंगे यार, क्योंकि उसने कार्ड ही ऐसा चला, जो विक्टिम कार्ड था, जो इमोशनल वाला कार्ड था। सारे घर वाले भाई साहब बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। आखिर कुनिका ने ऐसा बोल किया दिया इस प्यारी बच्ची से, इस फूल की बच्ची से। मेरी माँ के बारे में ऐसा बोला इसने, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, ऐसे कैसे बोल सकती है मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ ने मुझे बचाया जब मेरे पापा मारते थे। हैं? इसके पापा भी मारते हैं ऐसे? ये तो कहती थी भाई मैं तो बहुत नाजुक से पली हूँ, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, ना मैंने काम सिखाया। अब मुझे एक बात बताओ, जिस घर में अगर बेटी को पापा मार रहा है, पहली बात तो वो घर नहीं है, इतनी तरक्की कर ही नहीं सकता जिस तरीके से तानिया मित्तल लंबी लंबी फेंकती है। और दूसरा साहब ये है, जब बेटी के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ बहुत सजग रहेगी और अपनी बेटी को सारी चीजें सिखाएगी, एवन A to Z चीजें सिखाएगी घर की। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो वहां तो साहब ये तो फाइनल है, तानिया मित्तल साहब, तानिया मित्तल बॉस, तुम लंबी लंबी फेंकने में माहिर हो। अमाल से तो तुम कह रही हो कि बसीर के इमोशनल चक्कर में नहीं हो, और तुम जो नाटक कर रही हो रोने का, सबको इमोशनल करने का, तो उसमें सब इमोशनल हो जाए, वो सारी चीजें ठीक है। तो कहीं ना कहीं साथियों तानिया मित्तल जो है ना पूरी तरीके से फेक है, डबल फेस लेके आई है। भले ही आप मानो या ना मानो, ये चीजें बाद में आपको निकल के आएंगी। ये बंदी बहुत ज्यादा सातिर है, आपको लग रहा है कि ये भोली वाली है, भाई साहब इसका एक बाल भी भोला वाला नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है। क्योंकि इसने एक चीज बोला था, अगर आपको याद है, शायद मेरे पास वो क्लिप पड़ी है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। इसी ने बिग बॉस के अंदर एक चीज बोली थी कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूं बिजनेस की टिप्स देकर, लेकिन किसी ने मुझे फॉलो ही नहीं किया। लेकिन जब मैं इस तरीके से आई हूं स्पिरिचुअल के नाम पर, इस तरीके से मैं अलग अलग ढोंग करने लगी हूं, तो मेरे 6 महीने में जो सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, वो मिलियंस में चले गए। यानी वो खुद ही अपने फॉलोअर्स की निंदा कर देती है, उनको चूतिया कह देती है कि मेरे जितने भी फॉलोअर है वो चूतिया है। और जब ऐसी बातें निकल के आ रही हैं साहब, तो कहीं ना कहीं यार आप तानिया मित्तल को कैसा हल्के में ले सकते हो? वो आपकी मर्जी है साहब, तानिया मित्तल को आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन तानिया मित्तल कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है।